आशिफा जमील। कौन सा पेपर देखा रही हैं आप? जी साइकोलॉजी ऑनर्स। कैसा रहा आपका पेपर आज का? अच्छा था, ठीक था। आपके हिसाब से पेपर का लेवल क्या रहा आज का? मतलब ठीक इजी, है। टफ, मॉडरेट? ये थोड़ा टफ था। थोड़ा टफ था। हाँ, क्या सिलेबस क्या है? सही था मतलब एंट्रेंस का सिलेबस 100 मार्क्स का पेपर रहा होगा। हाँ, 100 क्या क्या सिलेबस है बताएंगे आप? सब में से था। मतलब रीजनिंग का होता है, मैथ का रीजनिंग होता है, था, इंग्लिश का होता है। मैथ नहीं था। मैथ नहीं होता। नहीं, रीजनिंग था, जनरल अवेयरनेस था, ये सब था। आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया आपने? हमने 80 प्लस किया है। श्योरली? हाँ। पक्का? नहीं, उसमें तो श्योरली नहीं बता सकते, लेकिन हमने बाकी टाइम टेकिंग सेक्शन कौन सा था? हाँ, टाइम टेकिंग सबसे ज़्यादा टाइम सॉल्व करने में कौन सा लिया? और रीजनिंग में ही। रीजनिंग में? हाँ, बाकी और पॉलिटी का भी सेक्शन रहा होगा इसमें, जीएस का सेक्शन, वो कैसा वो था? सब ठीक था, बस रीजनिंग। तैयारी खुद से किए थे या फिर कुछ खुद लिया? से। सेल्फ स्टडी? हाँ, बुक कौन सी पढ़ी थी? सफ़ी गाइड होती है और फ़ोन से ही। शफी गाइड से हेल्प मिला आपको? नहीं। नहीं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे? हाँ, कुछ उससे हेल्प भी मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला? नहीं। पैटर्न भी सेम नहीं था उसका? नहीं। पूरा चेंज था हाँ, पैटर्न? पूरा चेंज वाओ। था। चलिए ठीक, थैंक। नाम बताओ अपना। मोहम्मद सानी आलम। शान आलम, कैसा रहा एक्सपीरियंस पेपर का आज का? आज का पेपर बहुत शानदार है एज कम्पेरिजन सुबह वाले से। अच्छा, एलएलबी का भी दिए थे? हाँ, LLB का दिए थे। तो अभी का आपके हिसाब से पेपर का लेवल क्या रहा होगा? मॉडरेट, टफ, इजी, क्या? मॉडरेट रहा। मॉडरेट, हाँ। बैन मतलब मिडिल वाला लेवल था? क्योंकि सुबह के मुकाबले बहुत अच्छा रहा मुझे मेरा आप पेपर। सिलेबस बता सकते हो क्या क्या सिलेबस है 100 मार्क्स का? रीजनिंग है, जोग्राफी है, जियोग्राफी है, और पॉलिटी है, पॉलिटी है, और फिर इंग्लिश है। इंग्लिश है, बस करंट यही सब अफेयर्स है। करंट अफेयर नहीं। करंट अफेयर्स नहीं था? इतना नहीं था, बस 1-2 क्वेश्चन होगा बस। सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्शन मज़ा आया करके सॉल्व करके? रीजनिंग और पॉलिटी, क्योंकि मैंने लॉ के लिए उसकी तैयारी करी थी। अच्छा, हाँ, तो किस टाइप का रीजनिंग पूछा था? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा पूछा। रिलेशन वाला पूछा था, ब्लड रिलेशन जो? हाँ, 2-3 क्वेश्चन उसके भी आए ब्लड रिलेशन। ओके। बाकी और सेक्शन का क्वेश्चन किस टाइप का था? और सेक्शन नंबरिंग वाले तो सब रीजनिंग के अलावा इंग्लिश का सेक्शन या फिर जियोग्राफी का? इंग्लिश section? का, ज्योग्राफी का था, वही सॉइल वगैरह जो होती हैं, कहाँ राइस का वो होता है, सब यही बस। तो सबसे ज़्यादा इजी या फिर सॉल्व करने में मज़ा या फिर कौन सा सेक्शन था? रीजनिंग और पॉलिटी है दोनों? हाँ। आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया? 71 अटैम्प्ट किए हैं। हाँ। और 60 लाने की अच्छा रखते हैं। तैयारी खुद से किए थे? सेल्फ स्टडी? हाँ, BLLB की करी थी कोचिंग से। ओके। लेकिन ये खुद से ही है। ओके। क्या क्या पढ़ा था इसके लिए? इसके लिए मतलब बुक की अगर हम बात करें तो कोई बुक? इसके लिए मैंने ऐसी कुछ स्पेशल तैयारी नहीं करी, अच्छा, क्योंकि बस उसी के थ्रू ये भी हो गया? BLLB के थ्रू ये हो गया, क्योंकि पॉलिटी वही आती है, रीजनिंग वही आती है, हाँ। सब कुछ सेम होता है बस। चलो, ऑल दी बेस्ट। नाम बताइए आपका। असफरा, असफरा, कहाँ से आई हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़ से? जामे पहली बार है आपका? नहीं, एक और बार था 9th में। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? अच्छा था, पेपर का लेवल क्या था? इजी, टफ, मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट बोल सकते हैं। कौन सा सेक्शन आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मज़ेदार रहा आज का? रीजनिंग, क्योंकि मैंने वो पढ़ा था, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के क्वेश्चन थे तो वो मैंने पढ़ रखे थे, मिडिवल के बेसिकली। और टफ कौन सा लगा? टफ इंग्लिश और थोड़ा बहुत जनरल अफेयर का, वो मैंने नहीं पढ़ रखा था। अच्छा, तैयारी सेल्फ स्टडी थी? हाँ मॉर्निंग का पेपर भी दिया था आपने? एलबी वाला ओनली यही? हाँ, ये बात। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे आप? मैंने एक देखा था, बेसिकली मैं AMU की तैयारी कर रही हूँ तो मेरा वही फोकस था, तो मैंने एक आधा पेपर देखा था। तो हाँ, थोड़ा सा वैसे ही था जैसा मतलब मैं सोच के आई थी। ओके। तो आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया आपने? 60। श्योरली? बुक्स क्या क्या पढ़ रहे हैं इसके लिए आप? मैं अरिहंत पढ़ रही हूँ, मैं AMU के लिए कंसेप्टम पढ़ रही हूँ, और मैं एक नास गाइड पढ़ रही हूँ। तो बस वो जो तो अलीगढ़ के लिए होता है नास गाइड। AMU के लिए पढ़ रही हूँ, बस मैं वही वो कर रहा था, बस कुछ अलग उसी के बेस पे आज के पेपर को अटेम्प्ट किया आपने? हाँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक रहा आपका? हाँ। चलिए, ऑल दी बेस्ट। नाम बताओ अपना। अतूफ़ा तारिक। अतूफ़ा, कौन सा पेपर देखा रहे हो अभी आप? BA ऑनर्स ज्योग्राफी। इसमें पता है एक साथ 3 है? हाँ। कौन कौन सा? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और BSc ज्योग्राफी भी। BSc ज्योग्राफी में कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? आगे आओ थोड़ा सा। बहुत अच्छा था, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा आगे होगा आ जाओ। उसका बहुत अच्छा रहेगा। ओके। तो पेपर आपके हिसाब से लेवल क्या रहा? मॉडरेट, इजी, या टफ? मॉडरेट था, इजी ज़्यादा कहेंगे अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। बहुत अच्छा पेपर। कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इजी रहा आपके लिए? रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी था, और जनरल अवेयरनेस बहुत इजी। बाकी का हाँ। सेक्शन का? बाकी भी इजी था, मतलब सारे के कंपैरिजन में जनरल अवेयरनेस बहुत इजी था। इंग्लिश भी इजी था, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीजनिंग आया था, और बस इतना ही आया था। तैयारी सेल्फ स्टडी था आपका? हाँ, और यूट्यूब के हेल्प से, और एक गाइड शफीकुर रहमान। आपने आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 79 किया। श्योरली? हाँ। चलिए, कौन सा पेपर देखा रहे हो आप? BA ऑनर्स जियोग्राफी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सुन भाई। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। आपके हिसाब से क्या रहा आज का लेवल पेपर का? टफ, इजी, मॉडरेट? मॉडरेट था। आपका? मॉडरेट। मॉडरेट था? जहाँ
जामिया का है तो इजी तो होगा नहीं, या तो हार्ड या तो मॉडरेट, एक लेवल होता है, एक लेवल होता है। फिर मज़ेदार सेक्शन कौन सा रहा आपका? मज़ेदार जनरल अवेयरनेस अच्छा था और रीजनिंग का इजी था। बाकी आपका रीजनिंग रीजनिंग। और बाकी इंग्लिश का सेक्शन कैसा था आज का? बस सही था, मॉडरेट था, ज़्यादा इजी नहीं था। आपके हिसाब से इंग्लिश का सेक्शन? इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट था, थोड़ा इस पेपर में थोड़ा सा हार्ड था। टाइम टेकिंग सेक्शन कौन सा रहा आज का? टाइम टेकिंग रीजनिंग था, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट इजी था। 1.5 घंटा टाइम मिला था? Yes. टाइम कम तो नहीं पड़ा था? नहीं, क्योंकि हमें एक कट ऑफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें मैक्सिमम 60 to 65 स्कोर करनी होती है। हाँ। तो इसके हिसाब से 1.5 घंटा इनफ है। क्योंकि हमें कट ऑफ के हिसाब से जाना है, एक्स्ट्रा तो करना नहीं है। तो आप वही कीजिए जो आपको मतलब आपको इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवा दे। आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया? आउट ऑफ 100 मैंने 70 अटेम्प्ट। आपने कितना किया? मैंने 85। तो यार सेल्फ स्टडी या फिर कहीं से कोचिंग? नहीं, अपने आप ही किया है क्या सब। क्या पढ़ा? बुक कोई बुक? नहीं, आपके यूट्यूब चैनल से। और मैंने 12th अभी इस बार ही कंप्लीट किया है, तो तैयारी करने का ज़्यादा टाइम मौका नहीं मिला। हाँ जी। आपने कैसे तैयारी की? मैंने भी यूट्यूब, सेल्फ स्टडी, बाकी बुक्स, और एक है जो फेमस बुक है सफीकुर रहमान कॉन्सेप्ट, सफीर रहमान से पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट भी था मेरे पास, तो दोनों बुक से हेल्प लिया मैंने। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक आप दुआ करना हमारा हो जाए। नाम बताओ अपना। मंतशाली हसन। कैसा रहा पेपर का एक्सपीरियंस? पेपर अच्छा रहा, पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा अच्छा रहा पेपर। आपके हिसाब से पेपर का लेवल क्या, इजी, टफ या मॉडरेट? नहीं, अगर ऑन एन एवरेज कहेंगे तो ना टफ था ना इजी था, मॉडरेट क्वेश्चंस थे। आपका क्या रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था, मॉडरेट था, ना टॉप था। वही सबसे मज़ेदार सेक्शन जो मतलब इजी सॉल्व कर रहे थे, जब मज़ा आ रहा था, कौन सा रहा सेक्शन ऐसा? वो तो करंट अफेयर्स था। ओके, और? करंट अफेयर्स अब की बार जो है, पिछले बार जो है आईआर का क्वेश्चन मिलता था। हाँ। जो कि अब की बार आईआर का बिल्कुल भी क्वेश्चन एक भी नहीं था। सब जो है करंट अफेयर्स कंट्री का ही था। ओके, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जीएस लगा, क्योंकि मेरा जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा तो। और रीजनिंग से ही वही पार्ट पूछे थे जिसमें मैंने मेहनत किया था ज़्यादा। अच्छा, जीएस का बता सकते किस किस टाइप का क्वेश्चन था जीएस में? इसमें पूछा था कि कौन सी सोसाइटी किसने फॉर्म की है, ये सब ज़्यादा पूछा गया था। ओके। कुछ लीडर्स के बारे में पूछा गया था, कि अगर कोई किसी बुक्स के बारे में कभी पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन सही था ऑन एन एवरेज कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन कौन सा लगा आपको? मुझे इंग्लिश थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, जो उसमें सिनोनिम्स पूछ रहे थे ना, वो लगभग एक ही तरह से थे सारे। तो मुझे थोड़ा बुक सा एंड ऑथर के बारे में पूछा था कुछ क्या? हाँ, 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, ज़्यादा नहीं पूछे थे। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आया था? करंट अफेयर्स में 2 या 3 से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा जीके टुडे से, और भी अगर क्लाउड अफेयर से मैंने पढ़ा, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लगा। तैयारी आप सेल्फ स्टडी या कोचिंग? सेल्फ स्टडी। क्या क्या मटेरियल था उसमें जीके के लिए जो है स्टैटिक पार्ट के लिए वो तो लूसेंट था। डायनामिक करंट अफेयर्स के लिए तो मैगजीन सब फ्लो करते जैसे योजना सब का, तो उसके लिए था वो सारा जो कुछ भी पढ़ा आपने उससे हेल्प मिला आपको? बिल्कुल हेल्प मिला। आप सेल्फ स्टडी या कोचिंग? कोचिंग और कुछ सेल्फ स्टडी भी। सेल्फ स्टडी में क्या मटेरियल था आपका? सेल्फ स्टडी मेरा लूसेंट था, फिर जीके क्लाउड अफेयर्स, और फिर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्टम, ये सब से मैंने किया। और कोचिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ हेल्प मिला? हाँ, 2-3 क्वेश्चन। क्या मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ था? हाँ, 1-2 क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत कम ही। पैटर्न वही था या चेंज हुआ था पैटर्न? हाँ, ज्योग्राफी का पैटर्न से वही था, पॉलिटिकल साइंस में चेंज था। अच्छा, ओके। पॉलिटिकल आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया आपने? 88। आपने आउट ऑफ 100 कितना किया? 88 to 85। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कुछ हेल्प मिला था? प्रीवियस क्वेश्चन के बारे उतने देखने को नहीं मिला। थोड़ा इंग्लिश का जो पोर्शन था तो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से, पिछले बार इतने ज़्यादा इंग्लिश का मेंशन नहीं था। अच्छा। अब की बार जो है थोड़ा कंफ्यूज टाइप से था इंग्लिश से। कैसा रहा एक्सपीरियंस पेपर का आज का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। आज का क्वेश्चन से ज़्यादा उतना टफ नहीं था। जिस हिसाब से क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा टफ आएगा, उस हिसाब से टफ नहीं आया। आपके हिसाब से? बहुत ईजी, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही लो था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था। जैसे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल पे बहुत टफ था, उस हिसाब से बहुत ही मतलब नहीं था। आप मुझे 100 मार्क्स का सिलेबस बता सकते हैं? बेसिकली सिलेबस क्या क्या है इसका? इसका जैसे रीजनिंग हो गया, फिर इंग्लिश हो गई, फिर जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। यही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज किस सेक्शन से आया था? आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही थे। करंट अफेयर से। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो 4 सेक्शन भाई ने बताया, इनमें से सबसे मज़ेदार सेक्शन आपके लिए कौन सा रहा, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करके ज़्यादा मज़ा आया हो? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार आया है इसमें रीजनिंग में आया। Okay. क्योंकि रीजनिंग में बहुत ही ईजी आया था। क्या क्या क्वेश्चन रीजनिंग वाले? रीजनिंग में आया था ऑर्डर्स में करने का, Ascending और descending जी, वाला। और आया था Blood relation था? ब्लड रिलेशन नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग था। कोडिंग डिकोडिंग से ही 2-3 क्वेश्चन ले लिया गया था। जी, नंबर सीरीज नहीं था। नंबर सीरीज था। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा मतलब टफ लगा हुआ है, टाइम टेकिंग सेक्शन कौन सा लगा हुआ?
टफ टाइम टेकिंग से वो थोड़ा मतलब हिस्ट्री को एक दो क्वेश्चन उसमें तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा, हाँ confuse वो हो रहे हो। हाँ आर्टिकल वाला एक दो क्वेश्चन था जिसको मतलब आ रहा बट वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया आपने? मेरा कितना आएगा? कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया श्योरली बट अप्रॉक्स इंशाल्लाह सिलेक्शन होने की चांस है। आपने कितना किया अटेम्प्ट? मैं तो अटेम्प्ट किया हूँ 100 बट उसमें मेरा निगेटिव 15 चला गया है तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा 75 प्लस रहेगा। ओवरऑल बहुत एक्सपीरियंस रहा आप लोग, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।